हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में तुमने क्लिक किया है अगर जो, तो तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर जो तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो 10th हो 12th हो या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो ये 10 मिस्टेक्स तुमको अभी से बंद कर देनी है। क्योंकि अगर जो तुमने ये मिस्टेक्स बंद नहीं करी जो मैं इस पेज पे लिख के लाया हूं, और ये पूरी की पूरी 10 मिस्टेक तुमको बताऊंगा, इन 10 गलतियों में से तुम कितनी गलतियां कर रहे हो ये तुमको कमेंट में बताना है। अगर जो तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तो तुमको अभी से बंद करनी पड़ेगी, ये तुमको कमेंट में प्रॉमिस भी करना है। तो अगर जो तुम ये मिस्टेक कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त भी मिस्टेक कर रहा है, तो उसको जरूर ये वीडियो भेजो, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कौन सी मिस्टेक है डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। पहली मिस्टेक है तुम्हारी स्टॉप स्टडिंग लाइक दिस। सबसे पहली मिस्टेक तुम्हारी स्टॉप स्टडिंग लाइक दिस। नंबर 1 मिस्टेक है जो सभी बच्चे करते हैं, पढ़ने का तरीका ही सही नहीं है तुम्हारा। सबसे पहले तो अपने पढ़ने का तरीका सही करो। पढ़ने का तरीका कैसे, तुम पढ़ते कैसे हो, तुम सिर्फ पढ़ते हो, रीड करते हो, लेक्चर देखने हो, नोट्स बनाते हो और बस हो गई पढ़ाई। इसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं। लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करनी है, उसके बाद उसको याद करना, उसके बाद उसको रिवाइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम छोड़ देते हो वो तुम्हारा सॉल्विंग, मतलब तुम प्रैक्टिस छोड़ देते हो। तो ना कि ये छोटा टॉपिक, इसमें क्या ही क्वेश्चन आएगा। अगर जो वो छोटा सा टॉपिक तुमने पढ़ रखा है तो उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन तुम उसको ढूंढो और लगाओ। अगर तुमने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी फिर तुम्हारा वो पढ़ा का पढ़ा, धरा का धरा ही रह जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर तुमने उसके कुछ भी टॉपिक पढ़ा, उसका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो वो तुम्हारा दिमाग में नहीं गया। तुमने उसके एप्लीकेशन सीख लिया है, खाली उसको अप्लाई कैसे करना वो तुमने नहीं सीखा है, तो उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहली मिस्टेक है स्टॉप स्टडिंग लाइक दिस। मतलब सिर्फ रीड नहीं करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अप्लाई ही नहीं कर पाओगे तो पढ़ने का मतलब ही क्या। इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, इन्फॉर्मेशन तो दिमाग में कभी भी तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता है, कभी भी सर्च करके किसी को बता सकते हो, लेकिन उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो अप्लाई करने की जो प्रोसेस होती है उसको सीखो। पढ़ाई इसलिए करते हैं, रटने के लिए पढ़ाई नहीं करी जाती। सेकंड जो मिस्टेक है तुम्हारी, वो 10th और 12th वाले तो जरूरी करते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले करें या ना करें। सेकंड होती है मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मेमोराइजिंग करना एक अलग चीज होती है और रटना एक अलग चीज होती है। बच्चे करते क्या है 10th और 12th वाले, वो सिर्फ रटना, रट्टाफिकेशन पे जाते हैं। जितना भी होता है रट लेते हैं, क्वेश्चन को देख लिया, हाँ अब रटना स्टार्ट किया, दिस इज द प्रोसेस बाय विच, जो भी होगा वो सब बकवास अपनी रटने लगेंगे। उसके बाद आज रट लिया, आज सुन लो, सुना देंगे, कल सुना दोगे, कल भी सुना दोगे, परसों सुनोगे, वो ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रटा था। उसको समझा तो था ही नहीं उन्होंने कि वो उस क्वेश्चन में, उस आंसर में, उस टॉपिक में था क्या, उस टॉपिक में बताना क्या चाह रहा था, वो उन्होंने तो समझा ही नहीं, उसको सिर्फ रट लिया। तो रटने का 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, मैक्सिमम 7 दिन याद रहेगा तुमको, अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा रटने की पावर है। क्या तुमको उसको 1 महीने तक याद रहेगा? पेपर तुम्हारा 1 महीने बाद होगा कि तुमको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, अपना फोकस अंडरस्टैंडिंग पे करो, ना कि रटने पे। जब चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी तुम अपने आप उसके बारे में लिख लोगे। थर्ड मिस्टेक हमारी स्टॉप इग्नोरिंग एनसीईआरटी। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे होते हैं या फिर 10th 12th वाले बच्चे होते हैं, वो फलाना बुक लगाएंगे, ढिमका बुक लगाएंगे, पता नहीं कौन कौन सी बुक लगाते रहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि वो पतली सी बुक है, उससे क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि कितना भी पेपर हो, चाहे 10th का हो, 12th का हो, सीबीएसई का हो, यूपी का हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, बनेगा कहां से? एनसीईआरटी से। बस फर्क ये है कि तुम एनसीईआरटी को डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो, तुम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे हो। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना ही तुमको नहीं आता। एनसीईआरटी को कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, इसके हमने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो डाल रखा है। उसकी लिंक ये रही और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो देखो जाके। इसके बाद से एनसीईआरटी इसी तरह से पढ़ना जिसमें इस वीडियो में बता रखी है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बिना अगर जो जा रहे हो, कोई भी फलाना बुक कर लो, कोई भी कितनी भी अच्छी तुम किताब कर लो, तुम्हारे नंबर कटनेंगे ही, क्योंकि पेपर बनेगा एनसीईआरटी से बनेगा, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर हो या फिर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का पेपर हो। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है जरूर देखना। फोर्थ मिस्टेक है तुम्हारी स्टॉप अवॉइडिंग वीक चैप्टर्स। 10th और 12th की फरवरी में एग्जाम आ रहे हैं, तो जिनका जो चैप्टर वीक होगा उसको छोड़ ही देंगे। अरे बेटा, अगर जो उससे भी सवाल आ गया तो क्या करोगे? उससे भी अगर जो क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? क्या तुम्हारा एग्जामर घर वाला है, उसने बता रखा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो तुम उसको छोड़ के जा रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस चैप्टर को पूरा पढ़ लो, लेकिन एटलीस्ट ऊपर ऊपर से तो पढ़ो, उसकी डेफिनेशन तो देख लो, उसके अंदर कंटेंट क्या है, उसके अंदर टॉपिक क्या है, ये तो पता चले। हाँ, एक बार क्वेश्चन आ जाए तो ये तो पता चले कि हाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन है और मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो पता तो चले उसमें आइडिया क्या है, किसके बारे में लिखना है और क्या लिखना है। तो उस चैप्टर को पूरा पूरा मत पढ़ो, बट उस चैप्टर को पूरा मत पढ़ो, लेकिन उसको ऊपर ऊपर से जरूर देख लो और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस देख लो कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं पीवाईक्यूज में, कम से कम वो क्वेश्चन तो पढ़ लो। ये होता है एक आइडियल तरीका। एक जो चैप्टर बहुत ही वीक है, तुमको नहीं आ रहा है उसको पढ़ने का, लेकिन पूरा चैप्टर छोड़ने का मतलब बहुत ही बकवास चीज है। पूरा चैप्टर मत छोड़ना। छठी मिस्टेक तो पूरी दुनिया कर रही है, स्टूडेंट की तो बात छोड़ो, पूरी दुनिया कर रही है। कोई भी काम, कुछ भी काम कर रहे हो, रैंडम वीडियोस देख रहे हो, तो स्टॉप वाचिंग रैंडम वीडियोस। रैंडम वीडियो क्यों देखना है? वो वीडियो से तुमको कोई फायदा मिल रहा है?
तुम रील स्क्रॉल करते जा रहे हो, रील स्क्रॉल करते हो, रील स्क्रॉल करते हो। 10 मिनट अगर जो तुम फ्री हो गए तो 10 मिनट की रील देख रहे हैं। अरे 10 मिनट के लिए तुम शांत रहो, अपने माइंड को शांत करो। जब तुम्हारा माइंड शांत होगा तो तुम्हारे दिमाग में कंटेंट चलेगा, उसकी जगह पे 10 मिनट जो तुमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। लेकिन नहीं, तुमको करना क्या, रैंडम वीडियो देखेंगे, स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहेंगे। इधर स्ट्रेटेजी आ रही, वो स्ट्रेटेजी ये वीडियो नहीं देखोगे कि उसमें मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। मैंने तुमको तुम्हारी 10 गलतियां बताई हैं और 10 गलतियां तुम्हारी, कोई अपनी गलतियां सुनना ही नहीं चाहता, तो इसलिए इस वीडियो तो स्किप कर दोगे। लेकिन रैंडम वीडियोस तुम 10 मिनट क्या 1 घंटा देख लोगे। 10 मिनट के लिए आओगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने घंटा स्क्रॉल कर पाओगे, 3-4 घंटा तो स्क्रॉल कर ही डालोगे। तो ये रैंडम वीडियोस देखना बंद करो। डिसाइड करो, 1 घंटा डिसाइड करो कि हाँ 1 घंटा मैं वीडियो देखूंगा। अब उसमें भी कौन सी वीडियो देखोगे उसको प्रेफरेंस दो। तुम वही चीज देखोगे, जो तुम देखोगे कंटेंट वैसा तुम्हारा ब्रेन बनेगा। तो कंटेंट को भी डिसाइड करो कि कौन कौन सा कंटेंट देखोगे। अच्छा कंटेंट देखो, ब्रेन अच्छा होगा, और जब ब्रेन अच्छा होगा तब चीजें अच्छी होंगी। और तो इसलिए डिसाइड करो और रैंडम वीडियोस को देखना बंद करो। स्टॉप वॉचिंग रैंडम वीडियोस। नेक्स्ट मिस्टेक है तुम्हारी 10th और 12th वालों के लिए, जो कि है स्टॉप राइटिंग आंसर लाइक दिस। किस तरीके से आंसर लिखने होते हैं कॉपी में और किस तरीके से नहीं लिखने होते। पेपर के अंदर तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा तो उसमें तुमको कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमको यही नहीं पता तुमको एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो सबसे पहले तो यही पता करो कि कैसे तुमको देखना है। लिखने का तरीका ही अपना चेंज करो। राइटिंग गंदी कोई बात नहीं, लेकिन लिखने का तरीका ही चेंज करो। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो ये है और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो जरूर देखना, पेपर में जाने से पहले तो जरूर देख लेना, तुमको बहुत ही बेनिफिट रहेगा पेपर के अंदर कैसे कॉपी लिखनी है और कैसे नहीं लिखनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है। जो 8वीं गलती है वो तो मैंने भी करी थी और लगभग 9th क्लास तक तो मैंने करी है कि स्टडी ओनली बिफोर एग्जाम। मतलब कल एग्जाम है तो आज मैं पढ़ने बैठता था और पढ़ते 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 एकदम पूरा पढ़ डालता था। उसके बाद जब पेपर देने जाता था तो एकदम ब्लैंक हो जाता था, क्योंकि चाहे पूरी रात जागना पड़े लेकिन पढ़ पूरा लेता था। लेकिन जब पूरा पढ़ने के बाद भी जब पेपर में जाता था देने तो पूरा ब्लैंक हो जाता था, क्योंकि वहां पे तो नींद आ रही थी, क्योंकि वहां पे तो नींद आ रही होती थी। और जब एक रात पहले पढ़ोगे तो यही हाल हो तुम्हारा भी होगा। और अगर जो तुम ये भी मिस्टेक कर रहे हो तो बहुत ही गंदी मिस्टेक कर रहे हो। और फिर मैंने ये मिस्टेक वो 10th क्लास से करना बंद कर दिया और अभी तक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर जो मैं ये गलती करूंगा तो पेपर मेरे 10th क्लास के जो है वो बहुत बेकार जाएंगे। तो अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तो बंद कर देना। पहले जो है एग्जाम के वो रिलैक्स किया जाता है, चिल किया जाता है, जिससे कि तुम्हारा ब्रेन शांत हो और तुम अगले दिन अच्छे से अच्छे लिख पाओ, अच्छे से ज़्यादा थॉट तुम्हारे आ पाए, जितनी तुमने याद किया वो याद कर पाओ। एकदम स्टार्टिंग से पढ़ो, पूरा पूरा मत पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जैसे लास्ट में तुमको ज्यादा बर्डन ना फील हो, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाली नौबत ना आए। तो ये मिस्टेक तुम मत करना, जैसे मैंने करी थी, इसलिए तुम मत करना। जैसे मैंने 10th क्लास से बंद कर दी, तुम भी जिस भी क्लास में हो तुम अभी से बंद कर दो और प्रॉमिस करो कि आज ये मिस्टेक तो नहीं करूंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूंगा, लेकिन पेपर के लास्ट में एकदम पेपर के एक दिन पहले से तो नहीं पढ़ूंगा। ये मिस्टेक तुम बंद कर दो। 9वीं गलती है तुम्हारी कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। क्यों भाई? तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और से, कि तुम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगते हो, दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लगते हो, वो भी नंबरों के हिसाब से। जो किसी और के नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो क्या तुम्हारा फ्यूचर वो डिसाइड करेगा? तुम अपना फ्यूचर खुद लिखोगे ना, तुमको पता है क्या करना है, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। किसी और से कंपेयर करने का मतलब है तुम अपने आप को कम समझ रहे हो और अपने आप को डाउन फील कर रहे हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। कम अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना, क्योंकि तुम जो कर सकते हो ना वो भी नहीं कर सकता है, और ये बात तुमको भी अंदर से पता है। लेकिन तुम बस सोसाइटी के प्रेशर में अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। तो तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वो भी नहीं कर सकता, और वो जो कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते हो, ये तुमको भी पता है। क्योंकि बाज उड़ सकता है, मछली पानी में चलती है, मछली उड़ नहीं सकती और बाज पानी में नहीं तैर सकता। तो इसलिए याद रखना, जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज हैं वो तुम्हारी हैं, और जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं वो उसकी कैपेबिलिटीज हैं। अपने आप को कंपेयर करना अभी से बंद कर दो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अभी तक जितनी मिस्टेक बताई है वो सारी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये मिस्टेक अगर तुमने बंद नहीं करी तो फेलियर जो है वो लाइफ में होगा, किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। और जो लास्ट गलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट गलती है कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई तुमसे? तो क्या तुम किसी से कम हो? अगर जो कोई दूसरा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अपने मन में कभी थॉट मत लाना कि तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जो तू कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। अपने आप पे हमेशा बिलीव रखो और अपने आप से डेली बोलो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। एक दिन में चीजें नहीं अचीव होती, लेकिन एक दिन चीजें जरूर अचीव होती हैं। तो अपने आप पे बिलीव रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर बताना तुम कितनी मिस्टेक कर रहे थे, और कमेंट में प्रॉमिस करो कि आज से वो गलतियां बंद करोगे। क्लास 10th और 12th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।